दोस्तों, मक्का मस्जिद भारत के हैदराबाद में एक सामूहिक मस्जिद है। यह शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है और 10,000 लोगों की क्षमता वाली देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। मस्जिद 11वीं शताब्दी के दौरान बनाई गई थी और यह एक राज्य संरक्षित स्मारक है। यह मस्जिद हैदराबाद के पुराने शहर के लिए प्राथमिक मस्जिद के रूप में कार्य करता है और चार मीनार, चौमहल्ला पैलेस और लाड बाजार के ऐतिहासिक स्थलों के करीब है। दोस्तों, मक्का मस्जिद, सबसे पहले मैं इस मस्जिद की हाइलाइट्स के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। भारत की वो मस्जिद जिसे बनाने के लिए लाए गए थे मक्का से पत्थर। इस मस्जिद का नाम मक्का मस्जिद है जो हैदराबाद में स्थित है। और तीसरी हाइलाइट्स है, मक्का मस्जिद भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। और इस वीडियो की चौथी हाइलाइट्स है, इस मस्जिद का निर्माण साल 1617 में शुरू किया गया था। और इस वीडियो की पांचवी हाइलाइट्स हैं, मक्का मस्जिद की बुनियाद सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने रखी थी। और इस वीडियो की छठी हाइलाइट्स है, मस्जिद को बनाने के लिए सऊदी अरब से लाई गई मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल किया गया और यही वजह है कि इस मस्जिद का नाम मक्का मस्जिद रखा गया। मस्जिद साल 1617 में बननी शुरू हुई, लेकिन इस मस्जिद को औरंगजेब ने पूरा किया। इस तरह इस मस्जिद को बनने में पूरे 77 साल का वक्त लगा था। अब इस वीडियो के डीप में चलते हैं दोस्तों। कुतुब शाही वंश के छठे शासक मोहम्मद कुतुब शाह ने इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का से लाई गई मिट्टी से ईंटें बनवाई। मस्जिद के केंद्रीय मेहराब के निर्माण में इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार मस्जिद को इसका नाम दिया गया। इस परिसर को 2014 में विश्व धरोहर स्थल बनने के लिए यूनेस्को द्वारा अपनी अस्थायी सूची में रखा गया था। इस क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ डेक्कन सल्तनत के स्मारक और किले के नाम से कई अलग अलग सल्तनत होने के बावजूद अब मैं आपको इस मस्जिद के इतिहास में लेकर चलता हूँ। मक्का मस्जिद का निर्माण वर्ष 1617 ईस्वी में गोलकुंडा के छठे कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। शासक ने स्वयं इसकी आधारशिला रखी। मस्जिद के निर्माण में लगभग 8,000 श्रमिकों को लगाया गया था और इसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1693 में पूरा किया था। 3 मेहराबदार अग्रभाग ग्रेनाइट के एक ही टुकड़े से बनाए गए हैं, जिसे निकालने में 5 साल लगे। एक फ्रांसीसी खोजकर्ता ने अपने यात्रा को वृत्तांत में कहा, लगभग 50 साल हो गए हैं जब उन्होंने शहर में एक शानदार शिवालय का निर्माण शुरू किया गया था, जो पूरा होने पर पूरे भारत में सबसे भव्य होगा। पत्थर का आकार विशेष उपलब्धि का विषय है और एक आला जो प्रार्थना के लिए इसकी जगह है। इतने विशाल आकार की एक पूरी चट्टान है कि उन्होंने इसे खोदने में 5 साल बिताए और 500 से 600 लोगों को लगातार नियोजित किया गया था। इसके काम पर इसे उस वाहन तक ले जाने में अभी भी अधिक समय की आवश्यकता थी, जिसके द्वारा वे इसे शिवालय तक लाए थे और उसे खींचने के लिए उन्होंने 1400 बैल लिए। और दोस्तों, 18 मई 2007 को शुक्रवार की नमाज के दौरान मक्का मस्जिद के अंदर एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। अब मैं आपको मक्का मस्जिद की वास्तुकला की एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मक्का मस्जिद को कुतुब शाहियों के सर्वश्रेष्ठ वास्तुशिल्प कार्यों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण मलबे या प्लास्टर की बजाय पूरी तरह से पत्थर से तैयार किया गया है। मस्जिद के प्रार्थना कक्ष की माप 225 फीट इंटू 180 फीट है और इसकी छत 75 फीट ऊंची है। और प्रार्थना कक्ष के अग्रभाग में 5 खुले मेहराब हैं और इसके दोनों ओर 2 मीनारें हैं। प्रत्येक मीनार के शीर्ष पर एक गुदुम्ब है और प्रार्थना कक्ष के दौरान एक और मेहराबदार बालकनी है। और मस्जिद का आंगन 108 वर्ग मीटर का है। इसमें एक धूपगढ़ी, साथ ही एक हमाम के अवशेष भी शामिल हैं। मस्जिद परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 मीनारें स्थित हैं। मस्जिद के दक्षिण छोर की ओर आसफ जाही शासकों और परिवार के सदस्यों के संगमरमर की कब्रें हैं। पहली कब्र आसफ जा प्रथम और आखिरी कब्र है आसम जा सात। ये एक आयताकार मेहराबदार और छतदार इमारत में स्थित है, जिसे 1914 में अंतिम आसफ जाही शासक मीर उस्मान अली खान के शासन के दौरान जोड़ा गया था। आसफ जाही के इस विश्राम स्थल के दोनों सिरों पर 2 आयताकार ब्लॉक हैं, जिनमें से प्रत्येक में 4 मीनारें हैं। इन मीनारों में कम सजावटी दीवारों और मेहराबों के साथ सुंदर और गोलाकार बालकनी है और उनके ऊपर एक अष्टकोणीय उल्टा तख्ता है, जिसमें से बाकी मीनारें तब तक ऊंची उठती रहती हैं जब तक कि एक गुदुम और एक शिखर नहीं बन जाता। तो दोस्तों, ये थी मक्का मस्जिद की कहानी और इसका इतिहास, कैसे मक्का मस्जिद को बनाया गया और कैसे इसका निर्माण शुरू हुआ
और कितना टाइम लगा इसको बनाने में, मैंने आपको खूब बताया दोस्तों और पूरी जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।